Anil Sinha all-rounder. Welcome all. Thanks. प्रभु राम सीते हनुमान के शरणों में हमारा शत शत वंदन है और आप सभी को प्रणाम है और साथ ही हमारे चैनल पर स्वागत है। अब हम अपने पिछले श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने आपको ये बताया था कि प्रभु श्री राम के पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतरण होने के समय प्रकृति में किस तरीके की विस्मयकारी अजीब गरीब घटनाएं हुई थी, उस संबंध में हम आपको बता रहे थे। और हमने आपको बताया था कि यहाँ के बाद हम आपको राजा दशरथ के दरबार अयोध्या में होने वाली हलचल की ओर ले चलेंगे। तो चलिए हम उधर चलते हैं। हम तो जा ही रहे हैं, आप सब हमारे साथ चलिए। अयोध्या का राजा दशरथ एक चक्रवर्ती राजा थे, तो उनके पास क्या चीज़ की कमी हो सकती थी? सब कुछ था, लेकिन बस उनका आंगन सोना ही था। और उनके पत्नियों के गोद वर्षों वर्षों से सूने पड़े हुए थे, यानी कि उनके घर में किसी संतान की आगमन नहीं हो पा रहे थे, जिससे राजा दशरथ उनकी पत्नियां बहुत ही व्यथित थे, दुखित थे। अंततः राजा दशरथ अपने राजगुरु राजपुरोहित वशिष्ठ जी से आग्रह किया और कोई मार्ग निकालने का अनुरोध किया। राजा दशरथ के अनुरोध पर गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ के समय उन्होंने एक दिव्य खीर का निर्माण किया। इस खीर को उन्होंने दशरथ के पत्नी कौशल्या को खीर खाने को दिया। कौशल्या ने इस खीर को सुमित्रा और कैकेयी के बीच भी वितरित कर दिया और तीनों रानियों ने, राजा दशरथ के तीनों रानियों ने इस दिव्य खीर को खाया। और इस दिव्य खीर को खाने के पश्चात राजा दशरथ के तीनों पत्नी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी गर्भवती हुई और आगे चलकर उन्होंने क्रमशः 4 संतानों को जन्म दिया। कौशल्या ने राम, सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। तो हम बातें कर रहे थे प्रभु राम के पृथ्वी लोक में राजा दशरथ के दरबार में आंगन में जन्म लेने अवतरित होने के समय जो समा बंधे थे, जो कुछ भी वहाँ पर अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के दरबार में हो रहे थे, अब हम उसकी अवलोकन करते हैं। प्रभु राम के जन्म का सूचना पाकर समूचा अयोध्या नगरी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कण कण में
हर जगह दीप जलाकर, रोशनी जलाकर चकाचौंध कर दिया और पूरा अयोध्या जगमग 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 कर रहा था, जैसे स्वर्ग लोग नीचे ही उतर आया हो। और राजा दशरथ के दरबार, हवेली, इमारत का तो कहना ही क्या है। पूरा इमारत जगमग 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 कर रहे हैं और हर जगह हीरे मोती से जड़े हुए खिड़कियां, दरवाजे चमचम कर रहे हैं। दरवाजे को देखिए, खिड़कियों को देखिए, उस पर लगे हुए पर्दों को देखिए, हर जगह बस हीरे मोती जवाहरात एवं अन्य रत्नों से सजे हुए थे, फूलों से लदे हुए थे। वो भी क्यों ना, संतान का जन्म की घड़ी होता ही कुछ ऐसा है। हम आम इंसान के भी घर में जब ऐसा घड़ी आता है कि किसी संतान का जन्म होता है, तो हम कितने उत्सित होते हैं, कितने उतावले होते हैं कुछ कहने को, एक दूसरे को सूचना देने को। लोग सूचना पाने के लिए व्याकुल रहते हैं और बच्चे को देखकर उसका वर्णन करने के लिए, इतना सुंदर है तो इतना सुंदर है, बाल ऐसे हैं तो आँख ऐसे हैं, नाक ऐसे हैं तो कान ऐसे हैं, वर्णन करने से थकते नहीं हैं। और ये तो प्रभु राम हैं, राजा दशरथ के दरबार में संतान के रूप में उत्पत्ति पाने वाले। तो इनका वर्णन जाहिर सी बात है कि कुछ अजीब ही होगा। तो राजा दशरथ के दरबार में अब प्रभु राम का अवतरण हो चुका है। माता कौशल्या के गर्भ से प्रभु राम अवतरित होते ही एक विशाल रूप धारण कर लिया, 4 भुजाओं वाले, और चारों भुजाओं में शस्त्र धारण किए हुए, और इतना विशाल रूप जिसे देखकर माता कौशल्या अचंभित रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये शिशु तो नहीं, इतने विशालतम रूप कौन है हमारे कोख से जन्म लेने वाले। और जो माता कौशल्या देख रहे हैं उनको बात ही समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इस जन्म लेने वाले संतान इतने विशाल कि इनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड और इसमें उपस्थित रहने वाले तमाम चीजें करोड़ों करोड़ की संख्या में दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मांड है तो करोड़ों, एक रोम में मैं बात बता रहा हूँ कि प्रभु राम के एक रोम में लटके हुए करोड़ों ब्रह्मांड थे और हजारों अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, नदी, तालाब, क्या कुछ वर्णन करें। जितना भी पृथ्वी पर कुछ हो सकते हैं जिसे हम देखे हो या ना देखे हो, सभी प्रभु राम के एक रोम में लटकता हुआ दिख रहे थे। करोड़ों तारे, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वैसा रूप देखने के बाद किसी का क्या हाल होगा। तो माता कौशल्या जब ये रूप देखते हैं तो उनका सर, ऐसे चीज़ों को तो कोई देख सकता नहीं है नज़रों को उठाकर। स्वाभाविक है कि जैसे ही ऐसे चीज़ों की झलक आँखों के सामने आएगी तो आंखें बंद हो जाएगी और सर झुक जाएंगे। तो यही हुआ कौशल्या के साथ। वो तो समझ लिए कि हमारे कोख से जन्म लेने वाला कोई साधारण इंसान नहीं, कोई संभवतः देवता ही है। उनकी नज़रें झुक गई, आंखें
बंद हो गई और उन्होंने इस संतान रूपी अवतार को हाथ जोड़कर पूजन करने लगे, आराधना करने लगे, वंदना करने लगे। तो इस रूप को, तो ये अवतार के रूप में जो प्रभु राम ने जन्म लिया माता कौशल्या के गर्भ से, तो कौशल्या को अपनी आराधना करते हुए, पूजन करते हुए देखकर प्रभु राम ने कौशल्या को अनुरोध किया कि हे माते, आप मेरा पूजन कीर्तन न करें, मैं तो आपका संतान हूँ। और उन्होंने एक बात याद दिलाई कौशल्या को कि मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूँ कि आपने पूर्व जन्म में अपने कोख से हमारे जन्म लेने के लिए वर मांगा था, तो आपके उसी वर को पूरा करने के लिए मैं आपके गर्भ से विष्णु का अवतार राम के रूप में जन्म लिया हूँ। और आपसे हमारी एक विनती है कि हमारे द्वारा ये बताए गए सूचना को आप किसी को बताएंगे नहीं, ये बिल्कुल अपने पास सुरक्षित रखेंगे। और मैं आपका संतान रहकर शिशु रूप में ही आकर अपने पूरे जीवन लीला को आगे तक आपके संतान के रूप में ही धरती पर मनुष्य रूप में करूँगा अपने लीलाओं को। और इसके पश्चात माता कौशल्या ने उनसे अनुरोध किया कि हे प्रभु, जब तक आप इस रूप में हमें दिखाई देते रहेंगे, जब तक आप इस रूप को बरकरार रखेंगे, मैं तो आपको अपना संतान मान ही नहीं सकता हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अब आप अपना विकराल विशाल रूप समेटकर शिशु का रूप धारण करें हमारे संतान के तरीके से, तभी मैं आपको अपना संतान समझ पाऊंगा और आपका उस तरीके से लालन पालन कर सकूंगा। तो माता कौशल्या के अनुरोध पर प्रभु राम ने अपने विशाल रूप को समेटते हुए एक शिशु का रूप धारण कर लिया और रोने लगे। शिशु जब वो रोता है तो उस तरीके से वो रोने लगे और उनका रोने की जो ये आवाज़ थी इतनी मीठी थी कि कोई पक्षी मधुर स्वर में गुनगुना रहा है। इतनी मधुर कि कुछ कहना नहीं। मधुर जैसे कोई पक्षी अगर गुनगुनाता है, बोलता है तो कैसा लगता है कि कोई मधुर संगीत बज रहे हो। तो उस तरीके से प्रभु राम रोने लग गए और उनके रोने की सूचना, उनके रोने की आवाज़ जब गूंजे इमारत में राजा दशरथ के हवेली में, तो ये सुनकर हवेली के जो तमाम स्त्रियां थे, राजा दशरथ के जो जितने भी पत्नियां थे, वो दौड़ पड़ी कौशल्या के कमरे में प्रभु राम के दर्शन के लिए। वो जिस हाल में थे उसी हाल में दौड़ गए। राजा दशरथ के सैकड़ों पत्नियां थी। वो इतने खुश थे इस कौशल्या के गर्भ से संतान लेने की बातों को सुनकर कि जब ये बच्चे का रोना उन्होंने सुना तो वो जान लिए कि बच्चे ने जन्म ले लिया। तो वो सभी स्त्रियां, सभी पत्नियां, सैकड़ों जो पत्नियां थे राजा दशरथ के, 3 प्रमुख पत्नियों को छोड़कर जो सैकड़ों और उप पत्नियां थे, वे सारे जिस हाल में थे, यानी कि जो भी कपड़े पहने हुए थे,
बाल की अवस्था जैसे पहले थे, उन्होंने ना ही कोई पोशाक बदली, ना अपने किसी प्रकार का साज सज्जा किया, बालों को संवारा, बल्कि जिस हाल में थे उसी हाल में दौड़ पड़े प्रभु राम के एक झलक पाने के लिए। और इधर राजा दशरथ के कानों में जब प्रभु राम, शिशु राम की आवाज़ रोने का गया तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वो इस तरीके से, एक तरीके से कहिए कि अपने सारे ऊर्जा को जैसे कि कमज़ोर पड़ने लग गए खुशी से। और वो बैठे हुए जब थे तो वो उठना चाह रहे थे, लेकिन खुशी इतनी थी कि वो शरीर उनका हिलने डुलने कांपने लग गया और वो उठ नहीं पा रहे थे खुशी से। वो धीरे धीरे करके खड़ा हुए और सभी लोगों को जो आसपास में थे, मंत्री संतरी, सभी को उन्होंने आदेश दिया कि संपूर्ण इलाके में गीत संगीत का आयोजन करो, शुभ संगीत बजाओ और खुशियाँ मनाओ। और उन्होंने अपने मंत्रियों को ये भी आदेश दिया कि दरबार में आए हुए, हमारे इमारत दरबार में आए हुआ कोई भी व्यक्ति बिना उपहार लिए खाली हाथ नहीं जाए, वैसा प्रबंधन करो। सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात गाय जो भी हो भूमि देते जाओ और ऐसा प्रबंध करो ताकि कोई भी आदमी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए और अपना मुंह मांगा उपहार लेकर जाए। तो मंत्रियों ने ऐसा प्रबंध किया और राजा दशरथ ने अपने हाथों दरबार में आए हुए सभी लोगों को, चाहे वो दरबार के हो या बाहर से आए हुए लोग हों, उनको मुंह मांगा उपहार देने लगे और न्यौछावर उन पर करते गए। जी खोलकर उन्होंने लोगों को प्रसन्न किया उपहार देकर। और उधर पूरे अयोध्या में टेंट सामियाने बनाकर दूर दूर से आए हुए स्वर्ग लोक या कहीं से भी या धरती कोई भी हो, आए हुए लोगों ने बड़े पैमाने पर अपना स्थान बना लिया हो, निवास बना लिया था। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ऋषि मुनियों, देवताएं, नाग, किन्नर, जो भी हो, सारे के सारे अयोध्या में ही प्रकट हो गए और अयोध्या का एक एक इलाका रोशनी से चकाचौंध थे। और एक अजीब बात यह हुई कि ये जो सूर्य भगवान थे या चंद्र या तारे, सब के सब यहाँ पर अड्डा जमाकर ठहर गए, यानी कि हमेशा सूर्य का उजाला ही रहने लग गया, यानी कि रात्रि का कोई कहीं भी नामो निशान नहीं हो रहा था। सूर्य जब ठहर गए अयोध्या में और चंद्रमा ठहर गए, तारे ठहर गए, तो यहाँ पर रात्रि किधर से आएगा? रात्रि भी एक तरीके से समझ लीजिए कि तरसता रहा कि मैं भी किसी तरीके से अयोध्या में आकर प्रभु राम का दर्शन कर सकूं। लेकिन जब सूर्य, चंद्रमा और तारे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, यहीं पर आकर ठहर गए थे, तो रात्रि तो हो ही नहीं रहा था। हमेशा हमेशा बस सभी दिशाओं में रोशनी ही थी। और आज तक कोई ये नहीं समझ सका कि आखिर उस समय ऐसे हुआ कैसे। पूरे 1 महीने तक रात्रि को कहीं से प्रवेश का मौका नहीं मिला। सूर्य चूंकि वहीं ठहर गए थे और आए हुए तमाम अतिथियां 1 महीने तक वहीं पर विराजमान रहे। उन्हें लौटने की इच्छा ही नहीं हो रही थी।
इतनी प्रसन्न थे कि वो दूसरे चीज़ों का उन्हें कोई ख्याल भी नहीं रहा था। एक रहस्य ही बन गई कि आखिर सूर्य कैसे ठहर गए, चंद्रमा कैसे ठहर गए, तारे कैसे जमीन पर 1 महीने तक ठहरे रह गए। तो इस तरीके से अयोध्या का वातावरण बन गया। अयोध्या के बाहर तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके के लोगों का जमावड़ा लग गया। अयोध्या के और राजा दशरथ के दरबार में जो हलचल थे उसे आपने देख ही लिया। और ये गतिविधि अयोध्या में 1 महीने तक चलता रहा। कोई वहाँ से हटना चाह नहीं रहा था। इतने व्याकुल थे लोग प्रभु राम के एक झलक पाने के लिए, बार बार पाने के लिए। उनसे जुदा होने की कल्पना करना चाह नहीं रहे थे लोग, यहीं पर ठहर जाना चाहते थे, लेकिन ये तो संभव था नहीं। तो महीना भर गुजर गए, तब जाकर धीरे धीरे अयोध्या नगरी शांत हुआ। लोग अपने अपने जहाँ से आए थे उधर लौटने लग गए और धीरे धीरे राजा दशरथ का दरबार, हवेली सामान्य जीवन के रूप में परिवर्तित होने लग गया। और अब हम प्रभु राम सीते हनुमान के शरणों में सत सत वंदन करते हुए अपने इस कथा के श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। और आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। प्रभु राम सीते हनुमान की हम सब पर कृपा बनी रहे, यही हमारी कामना है।